हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था कि अगर हमारे पास एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और अर्थमेटिक मीन दे रखा है तो हम अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। आज हम करने वाले हैं अगर हमारे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। देखो क्वेश्चन को, 30 to 40 मिसिंग है फ्रीक्वेंसी एंड देन 80 to 90 इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो हम इन दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को अर्थमेटिक मीन से कैसे निकालेंगे, राइट? एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मैथ्स का एक बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है। अगर मान लो आपके पास एक मिसिंग वैल्यू ए, तो आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लो दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ए एंड बी, आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए होगी? दो। तीन मिसिंग वैल्यूज़ हैं ए बी एंड सी, कितनी इक्वेशंस चाहिए होगी? तीन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? याद करो, हमारी पिछली क्लास में हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू थी और हमने एक ही इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए होगी? दो। क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the following frequency distribution if its mean age of marks is 51.75 and total number of students are 80। आपको क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। क्लियर? हमें क्या लगाना है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, राइट? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कितने? 80। हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे? इस वैल्यू को मैंने एज्यूम कर लिया ए और इस वैल्यू को मैंने एज्यूम कर लिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी को बी। ये देखो, ए और बी एज्यूम करने के बाद में हमारे कितने आए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? ऐड करो, ए और बी को मत ऐड कर देना, सीधी सी बात है, प्लस ए प्लस बी। डिजिट्स को ऐड करो, कितनी आएगी टोटल? 68, राइट? अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी? 80, और हमने फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली? 68 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 80। आ गई एक इक्वेशन। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 माइनस 68, यानी कि ए प्लस बी आया हमारा 12, इक्वेशन नंबर 1, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, बहुत इजीली एक इक्वेशन बन जाएगी। हमने दोनों वैल्यूज़ को एज्यूम कर लिया ए एंड बी। याद रखना, इस इक्वेशन का रोल यहीं तक ख़त्म हो जाता है। इसके आगे जहाँ भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n लिखना है, वहाँ हम कितना लिखेंगे? 80। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। क्लियर फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या निकालेंगे? x निकालो। x कितना है आपका? मिड वैल्यू 5, 15, 25 निकालते जाओ। ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज़। हम क्या लगाएंगे? अगेन शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। आप अगर डायरेक्ट मेथड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। dx a, मैंने a एज्यूम किया 35 को, आप किसी और वैल्यू को a एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 0, -10, -20, -30, d डैश x, i कितना होगा? i इज इक्वल टू 10, करो डिवाइड, आ गया d डैश x। अब हमें क्या निकालना है? f d डैश x। ये हमारा f फ्रीक्वेंसी, ये d डैश x, करो मल्टीप्लाई, ध्यान से करना। 3 and -3 -9, 5 and -2 -10, 7 and -1 -7, a and 0 0, 12 and 1
12, 30, 36, 6 and 4, 24, 5 and B मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 5B। ये यहाँ पे ध्यान रखना। देन 6 and 8, 48। करो इसकी टोटल। सीधी सी बात है कि +5B तो एज इट इज़ रहेगा, उसको आप किसी और वैल्यू से ऐड नहीं कर सकते हो। करो इसकी टोटल FD' क्या आएगा 124 + 5B, राइट। अब लगाओ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD' अपॉन n इंटू आई। x बार ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 51.75। a एज्यूम किया था हमने 35। FD' ये टोटल निकाली थी हमने 124 + 5B डिवाइड बाय n। एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू मैंने बोला था, आगे हर जगह हम n की जगह क्या लिखेंगे 80। हम 60 + a + b नहीं लिखेंगे, उसे यूज़ करके हम ऑलरेडी अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना चुके हैं। इंटू i इज इक्वल टू 10। करो सॉल्व। 51.75 - 35 इज इक्वल टू 0, 0 कट गया 124 + 5B डिवाइड बाय 8, राइट। करो सॉल्व। कितना आया 51.75 - 35, 16.75 इज इक्वल टू 124 + 5B डिवाइड बाय 8। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 16.75 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 124 + 5B। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 134 इज इक्वल टू 124 + 5B। तो 134 - 124 इज इक्वल टू 5B। ये कितना आया 10 इज इक्वल टू 5B। तो B कितना आया आपका 10/5 यानी कि 2। क्लियर फ्रेंड्स, B आ गया हमारा 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी बना रखी है। पुट करो वैल्यूज और फाइंड आउट करो A की वैल्यू। A + B इज इक्वल टू 12, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। पुट B इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा A + 2, B की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 - 2 यानी A इज इक्वल टू 10। आ गया आंसर। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आप A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो और फ्रीक्वेंसी की टोटल निकाल लो। अगर 80 आ रही है तो यानी कि आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं, राइट फ्रेंड्स। 2 मिसिंग वैल्यूज़ थी, हमने 2 इक्वेशंस को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने यहाँ लगाया था स्टेप डेविएशन मेथड, आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। क्लियर। ये तो था अर्थमेटिक मीन से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगली क्लासेस में हम करेंगे हमारे पास अगर मीडियन या मोड दिया हुआ है उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, राइट। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।